परभणी शहर में सेंटर फॉर एजुकेशन और एमएमएफ संस्था की ओर से प्रेषित मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सभी के लिए विषय पर एक महत्वपूर्ण पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया। ये पत्रकार परिषद 19 अगस्त 2026 बुधवार को बस स्टैंड के पास स्थित समद लॉन्स रेस्टोरेंट में आयोजित हुई। इस अवसर पर पूर्व नगर सेवक गुलाम मोहम्मद मिट्टू भाई ने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जीवन, उनकी शिक्षाओं और मानवता के लिए दिए गए संदेशों पर विस्तार से जानकारी दी। इस दौरान शिक्षक मारूफ शेख, सैयद जियाउद्दीन सर, उस्मान शेख, मुख्याध्यापक मोहम्मद बासित, सैयद लईखुद्दीन नक्शबंदी, सैयद जाकिर सर सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। पत्रकार परिषद में वक्ताओं ने कहा कि अलग अलग धर्मों की अपनी धार्मिक परंपराएं जरूर है, लेकिन मानवता, सच्चाई, न्याय, दया और भाईचारे जैसे मूल्यों का संदेश हर समाज को जोड़ता है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिक्षाओं में भी इंसान का सम्मान करने, जरूरतमंदों की मदद करने, न्याय करने, सच बोलने, वादे निभाने और पड़ोसियों के साथ अच्छा व्यवहार करने पर विशेष जोर दिया गया है। इन्हीं मानवीय संदेशों को समाज के सभी वर्गों तक पहुंचाने के उद्देश्य से पूरे महीने विभिन्न सामाजिक और जन जागृति कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इनमें मस्जिद परिचय कार्यक्रम, देश के जवानों के लिए रक्तदान शिविर, सफाई कर्मचारियों के साथ भोजन, गरीब परिवारों के लिए विवाह समारोह और जरूरतमंदों के लिए मुफ्त भोजन की व्यवस्था जैसे उपक्रम शामिल है। वक्ताओं ने कहा कि समाज में मौजूद धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता दूरी पैदा करने के लिए नहीं, बल्कि एक दूसरे को समझने और आपसी भाईचारा मजबूत करने का अवसर है। धर्म कोई भी हो, इंसानियत सबसे महत्वपूर्ण है। पत्रकार परिषद में महिलाओं के सम्मान और अधिकारों का भी विशेष रूप से उल्लेख किया गया। वक्ताओं ने कहा कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिक्षाओं में महिलाओं के सम्मान, उनके अधिकार, संपत्ति और विरासत में हिस्सेदारी तथा विवाह में उनकी सहमति का महत्व दिया गया है। इस अभियान के माध्यम से संस्था का उद्देश्य मानवता, समानता, सामाजिक न्याय, भाईचारे और आपसी सद्भाव का संदेश समाज के हर वर्ग तक पहुंचाना है। लोक पुकार न्यूज, परभणी। ये जो नात मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ, ये हमारे बिरादरे वतन सुरेश भट्ट साहब की लिखी हुई ये नात है। हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में ये कविता नात जिसको कहते हैं वो कही है। आप इसको बहुत सुना। उजाड़ वैरान वाड़ मंदी खड़ाड़ नारा झरा मोहम्मद। उजाड़ वैरान वाड़ मंदी खड़ाड़ नारा झरा जगात दीन दुखितांचा अखेर जा आसरा मुहम्मद। जगात दीन दुखितांचा अखेर जा आसरा मुहम्मद। आताच डोळे पुसूनी झाले, आताच मी लागलो हसाया। आताच डोळे पुसूनी झाले, आताच मी लागलो हसाया। आताच हा भेटला जीवाचा सखा मला आसरा मुहम्मद। तुझ्या घरांची राहाच न्यारी, समान श्रीमंतानी भिकारी। तुझ्या घरांची राहाच न्यारी, समान
खुदा घरी दे अता मला लहानसा कोपरा मुहम्मद खुदा घरी दे अता मला लहानसा कोपरा मुहम्मद भले बुरे पाहिले किती मी किती खरे आणि किती खोटे भले बुरे पाहिले किती मी किती खरे आणि किती खोटे हयात माझा भला मुहम्मद हयात माझा खरा मुहम्मद हयात माझा भला मुहम्मद हयात माझा खरा मुहम्मद उजाड मैदान वाळवंटी कळाडणारा शरा मुहम्मद أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم जो असीम दयावंत व परम कृपावंत आहे सांगा तो अल्लाह आहे एकमेव अल्लाह सर्वांपासून निर्देश आहे आणि सर्व त्याची गरजवंत आहे न त्यांची कोणीही संतती आहे आणि ना तो कोणाची संतती आणि कोणी त्याच्या समान नाही सर्वमान्य बहुत खुशी की बात यह है कि जो है सरावन का महीना और 12 रब्बीउल अव्वल का महीना एक साथ शुरू हुआ है, ठीक है। और जो है 12 रब्बीउल अव्वल देखिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है इस दुनिया में आए वो तारीख और इस दुनिया से जाने की तारीख भी जो है एक ही है, क्योंकि ये बता दिया गया कि आप खुशी भी इतनी न मनाओ और गम भी इतना न मनाओ कि जो है आपको फिर जो है पछताना पड़े। देखिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले इस दुनिया में 1,24,000 पैगंबर आए, जिसमें हम जिनको मानते हैं आप और हम जिनकी औलाद है वह आदम जिसको हम कहते हैं, और जो श्रीलंका में आए और जिसको हिंदू धर्म जो है आज उसको सेतु जो वहाँ वो करना चाहते हैं, तो ये आदम अलैहिस्सलाम की औलाद दुनिया जो शुरू हुई ये आदम अलैहिस्सलाम से शुरू, और जो है आदम की सब औलाद है। और अलग अलग धर्मों में हम अलग अलग जो है अल्लाह ने इस दुनिया के अंदर जो जो लोग जब जब थे उस वक्त उन लोगों के सुधार के लिए अपनी तरफ से लोगों को जो है दुनिया में भेजा, जिसमें 1,24,000 जो है लोग आए और उन्होंने अलग अलग जो है अपने समाज को अपने लोगों को जो है दावत दी और एक अल्लाह की तरफ बुलाया। और उसमें फिर वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम है, मूसा अलैहिस्सलाम है, ईसा अलैहिस्सलाम है जिसको आज यीशु के नाम से जो है जाना जाता है ईसाई लोगों का, और मूसा अलैहिस्सलाम जिसको आज इस्राइल के लोग जो हैं
इब्रू जबान में जो है वो मूसा अलैहिस्सलाम है। हो सकता है कि जो है कृष्ण जी और राम जी भी जो है कोई मैंने भगवान की तरफ से जो है दूत बनाकर भेजे गए। लेकिन हम ये समझते हैं कि एक समझने वाली बात है कि जब एक जीआर निकलता है और वो जीआर बदलते 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 जो है बदल जाता है, इसी तरह से हम ये समझते हैं कि 1450 साल के बाद से पहले जब हजरत मोहम्मद इस दुनिया में आए तो उसके बाद अल्लाह ने जो है ये अपने समझाने वाले बंदों को भेजना बंद कर दिया और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आखिरी नबी बनाकर भेजे गए और उन्होंने इस दुनिया में आखिरी नबी होने की हैसियत से हर जात धर्म समाज को ये दावत दी कि एक अल्लाह की मानो, एक अल्लाह को मानो, एक अल्लाह की इबादत करो। देखिए कि आज हम अलग अलग धर्मों पर अलग अलग उस पर हम बात करना नहीं चाहते, क्योंकि बहुत ही दूरियां इतनी बढ़ा दी गई है समाज में और जो है एक दूसरे के अंदर कि जिसकी वजह से हम दूर हो गए। हम ये कहते हैं कि चाहे वो गीता में कोई संदेश हो या चाहे वो कुरान में कोई संदेश हो, उसको जो है कंपैरिजन किया जाए कि कुरान क्या कह रहा है, गीता क्या कह रही है, या जो है वेद क्या कह रहे हैं और कुरान क्या कह रहा है। अगर इसको जो है हम स्टडी करेंगे तो हमको पता चलेगा कि जो है जो वेद कुरान और जो है गीता में जो संदेश है वही जो है कुरान में भी वही संदेश है। जैसे कि एक बात जो है मौलाना सज्जाद नौमानी साहब ने कही थी कि जब जो है सीता जी को जो है वापस लाया गया और जो है लक्ष्मण जी ने जो है को जो है ये कहा गया कि जो है वो सीता जी की तरफ देखे, तो उन्होंने कहा कि मैंने कभी जो है पर्दे के ऊपर से बात निकली कि मैंने कभी जो है सीता जी को अपनी नजर उठाकर जो है नहीं देखा। ये बात मिलती है तो इससे पर्दे की बात सामने आती है। तो देखिए कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसको हम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, ये महीना जो है उनकी पैदाइश का भी है और उनको जो है उनकी इस दुनिया से पर्दा करने का भी जो है महीना है। अब हम ये कहना चाहते हैं इस मौके से और आप लोगों से हम मिलकर ये बात करना चाहते हैं कि इन दूरियों को खत्म किया जाए और वो दूरियां जो अलग अलग समाजों में बांटकर जो दूरियां बनाई गई, जिसकी वजह से देश को नुकसान हो रहा है, जिसकी वजह से समाज में जो है एक दूसरे में जो है तेड़ निर्माण पैदा हो गया है, इन चीजों को खत्म करने के लिए हम ये चाहते हैं कि इस महीने का हम फायदा उठाते हुए हम जो है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी पर जो है आपके सामने कुछ किताबें भी हम आपको पेश करें, आपसे बात करें और ताकि आप भी जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी को आप पढ़ें और समझें, ताकि जो है ये दूरियों को खत्म करने में, क्योंकि जो रोल है आप जो है प्रेस जो है ये चौथा स्तंभ है और आपका जो रोल है वो समाज में जोड़ने का रोल है और वो रोल जो है आप अगर इसको जो है आप अदा करते हैं तो मैं ये समझता हूं कि इस देश के अंदर जो है एक बेहतरीन समाज जो है जो देश की भलाई के लिए काम में आएगा, ऐसा समाज जो है हम खड़े कर सकते हैं। इसी उम्मीद से आपको हमने यहाँ बुलाया। हम जो है इसी उम्मीद, यही उम्मीद आपसे रखते हैं कि जो है आप जो है इन चीजों को जो आज हमारे साथ बैठकर आप हम शेयर करें और जो है आप इसको जो है आगे बढ़ाने की कोशिश करें, यही उम्मीद करते हैं। आपसे विदाई चाहते हैं और आपसे विनती करते हैं कि आप जो है सुरुचि भोज का स्वाद लेकर ही जो है यहाँ से जाएं, ताकि जो है हम आप जो है एक माहौल के अंदर जो है यहाँ जमा हुए उसकी खुशी मनाएं।
खुदा हाफिज। पत्रकार बंधू, आज आपण आमच्या बोलावण्यावरून आलात. इतर कार्यक्रम असतानाही आपली उपस्थिती उल्लेखनीय आहे, त्याबद्दल संतोष. तत्पूर्वी आम्ही आपणास पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत केले. त्यामध्ये आर्टिफिशियल फूल आहे, कारण एक शायर बोलतो, फूल शाख से न तोड़िए, खुशबुओं से प्यार कीजिए. फूल शाख से न तोड़िए, खुशबुओं से प्यार कीजिए, जिसको तो बहुत संवर चुके रूह का श्रृंगार कीजिए. म्हणजे आपली आत्मा म्हणजे शुद्ध झाली पाहिजे, कवीचं असं म्हणणं आहे. शेवट म्हणजे आपण सर्व आलात, ऐकून घेतला, जे काही तुमच्यासमोर आलं त्याबद्दल तुम्ही विचार करावे आणि आपल्याला खूप खूप आभार पूर्वक मी आभार मानतो. आपल्या समोरचे आभार आणि एक विनंती केली.